Fantasy Glimmers. एक दफा का जिक्र है, एक किसान था जिसके 3 बेटे और एक छोटी बेटी थी। इसका सबसे बड़ा बेटा मिहालो बहुत किताबी ज़हन का हामिल था। वो इतना ज्यादा सीख चुका था कि किसान ने कहा, हमें मिहालो को मदरसा भेजना चाहिए और इसे पादरी बनाना चाहिए। दूसरा बेटा आकोफ हमेशा लेन देन में चालाक था। जो चीज भी किसी के पास होती वो इसे बदले में कुछ देकर हासिल कर लेता और हमेशा जो चीज देता था वो कम कीमत की होती। लेकिन सबसे छोटे बेटे स्टीफान में कोई खास सलाहियत ना थी, क्योंकि वो ज्यादा किताबें ना पढ़ता था और ना ही तिजारत में होशियार था। इसके बड़े भाई इस पर फख्र नहीं करते थे, मगर इसकी छोटी बहन मिलेत्सा इसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो खुश मिजाज, मेहरबान और कहानियाँ सुनाने का शौकीन था और जानवरों के साथ इसकी हैरत अंगेज हम आहंगी थी। इसके भाई कहते, स्टीफान कुछ नहीं बल्कि एक आम किसान है। 3 भाइयों का मुख एक अजीम बादशाह के ज़ेरे हुकूमत था, जिसकी सिर्फ एक बेटी थी। चूँकि बादशाह को कोई बेटा ना था, इसने शहजादी को एक लड़के की तरह तरबियत देने का फैसला किया। इसने दुनिया भर से उस्ताद बुलाए और इसे हुकूमत, कानून और फलसफे की तालीम दिलवाई। शहजादी फर्माबरदार थी और अपने वालिद से मोहब्बत करती थी, इसलिए इसने पूरी तवज्जो पढ़ाई पर दी, मगर बूढ़े आलम जो इसे पढ़ाने आए थे दिलचस्प साथी साबित न हुए और खादमा जो हर वक्त इसके साथ रहती थी सख्त मिजाज थी। एक दिन शहजादी का सब्र खत्म हो गया और वो तेज लहजे में बोली, मैं एक लड़की हूँ, चाहे शहजादी हूँ। मुझे आईने में देखना पसंद है, खुद को खूबसूरत बनाना अच्छा लगता है और काश मैं हर रात रक्स में जा सकती और खूबसूरत नौजवानों के साथ नाच सकती। तुम किसान की बेटी की तरह बात कर रही हो, खादमा ने सख्त लहजे में कहा। इस पर शहजादी मजीद नाराज हो गई और जो नहीं कहना चाहिए था वो कह दिया, काश मैं वाकई किसी किसान की बेटी होती, मगर मुझे सारा वक्त ये अजीब बूढ़े मर्द और ये बेवकूफ औरतें सिर्फ पवाने पर मजबूर कर रही हैं। ये सुनकर पहली खादमा शदीद नाराज हो गई और फौरन बादशाह के पास जाकर शिकायत कर दी। बादशाह सलामत। इसने अफसोस से कहा, किया मुझे बरसों की खिदमत का ये सिला मिला है। मैं शहजादी को बेहतरीन अखलाक सिखाने की कोशिश करती रही और अब वो मुझे एक बेवकूफ औरत कहती है। वो धावा, फौरन शहजादी को मेरे पास लाओ। जब शहजादी आई, बादशाह ने जोर से पूछा, क्या मतलब? बेवकूफ बूढ़े मर्द और अहमक औरतें। जब भी बादशाह गुस्से करता, शहजादी और ज्यादा जिद्दी हो जाती। शहजादी डट कर बोली, यही मतलब है। शाह ने ये सब सुना तो वो पहले से कहीं ज्यादा गुस्सा करने लगा। इस नाफरमान लड़की को कैद में डाल दो। इसने हुक्म दिया, जब तक वो मुआफी नहीं मांगती इसे सिर्फ रोटी और पानी दिया जाए। मगर शहजादी इस सख्त सुलूक से जर्रा बराबर खौफसदा ना हुई। वो पुरसुकून लहजे में बोली, मैं तुम्हारी पुरानी रोटी और पानी भी नहीं खाऊंगी जब तक कि तुम कोई ऐसा शख्स ना भेजो जो मुझे हंसा सके। बचपन के सख्तों की याद मुझे आईने में देखना पसंद है, मगर किताबों के बोझ ने मुझे रोक रखा। हुरूफ की दीवारों में कैद रही, मेरे ख्वाब कहीं दूर भटक गए। किताबें असूल क़ैद लफ्ज़ों ने मुझे बांध रखा। कलम मेरी कलाई पर बोझ था, जब दूसरे बच्चे हंसते और दौड़ते, मैं तख्त पर बैठ कर सिर्फ सीखते रही। चमकदार लिबासों की खामोश मोहब्बत अंधेरे कमरों में, चमकदार कपूरे सोने के धागे, नाजुक मोती मेरे ख्वाबों के रंग मगर मेरे लिए नहीं। अब बादशाह परेशान हो गया, क्योंकि वो जानता था कि शहजादी कितनी जिद्दी हो सकती है। वो फौरन शहजादी के कमरे में पहुंचा। मेरी प्यारी बेटी, बादशाह बोला, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम्हें सिर्फ रोटी और पानी खाने की जरूरत नहीं, तुम जो चाहो खा सकती हो।
शुक्रिया, शहजादी ने कहा, मगर मैं तब तक एक लुकमा भी नहीं खाऊंगी जब तक कि तुम कोई ऐसा शख्स ना भेजो जो मुझे हंसाए। मैं इस आदास कले में रहने से थक चुकी हूँ जहाँ मुझे हर वक्त बूढ़े मर्दों और औरतों से सिर्फ नसीहतें सुननी पड़ती हैं। बादशाह ने पे खादमा से पूछा, तुमने शहजादी को खुश क्यों नहीं रखा? वो फखर से बोली, जब अपने मुझे दरबार में बुलाया तो आपने कहा था कि मुझे शहजादी को आदाब सिखाने हैं। अपने तफरी का जिक्र नहीं किया, इसलिए मैंने हमेशा इसके अखलाक पर तवज्जो दी और मैं रोज कहती रही, ये तरीका शहजादियों के शान नहीं। आखिरकार मायूसी में बादशाह ने मुख भर में ऐलान कराया, जो भी शहजादी को हंसाने में कामयाब होगा इसे 3 थैले सोने के दिए जाएंगे। ये सुनकर मुख भर के नौजवान, मर्द और बूढ़े वो कहानियाँ लेकर कले पहुँचे जिन पर उनकी बीवी महबूबा आ बेटी हंसती थीं। स्टीफान के दोनों भाई भी वहाँ आए। वो एक एक करके वो शहजादी के कमरे में दाखिल हुए, मगर जैसे ही उन्होंने दरवाजे के एक तरफ बादशाह को गुस्से से बुड़बुड़ाते देखा और दूसरी तरफ बूढ़ी खादमा की सख्त नजरें महसूस की तो वो अपनी मिजाहिया कहानियां भूल गए और घबरा कर हकलाने लगे। आखिर में हर एक को शर्मिंदा होकर बाहर निकाला गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए, मगर शहजादी अब भी खाने से इनकार कर रही थी। मायूसी में बादशाह ने दोबारा ऐलान कराया, जो भी शहजादी को हंसाने में कामयाब होगा इससे मैं शहजादी की शादी करूंगा और इसे रियासत में शरीक हुक्मरान बना दूंगा। ये खबर मुल्क के दूर दराज इलाकों तक पहुंच गई। रात को मिलित्सा छपकर स्टीफान के पास आई और सरगोशी की, भाई तुम्हें शहजादी के पास जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि वो हंस पड़ेगी और अगर वो हंसी तो वो खा सकेगी क्योंकि वो अब तक बहुत भूखी होगी। पहले स्टीफान ने मना कर दिया, मगर मिलित्सा के इसरार पर आखिरकार मान गया। अगली सुबह स्टीफान ने अपना बेहतरीन लिबास पहना, फिर वो घोड़े पर सवार होकर अपने भाइयों के जागने से पहले रवाना हो गया। किले में जब स्टीफान शहजादी के कमरे के करीब पहुंचा, तो खादमा नागवारी से इसे देखने लगी। ये एक आम किसान लड़का है, मगर स्टीफान ने इसे अहमियत ना दी। फिर इसने बादशाह पर नजर डाली। बादशाह इसे अपने बैल जैसा लगा। मैं बैल से नहीं डरता तो बादशाह से क्यों डरूं? स्टीफान ने सोचा। अचानक इसने शहजादी को देखा जो अपने नरम सुनहरे बालों को तकिए पर बखेरे लेटी थी। एक लम्हे के लिए स्टीफान बोल नहीं सका। फिर वो बिस्तर के पास घुटनों के बिल बैठा और शहजादी का हाथ चूम लिया। शहजादी, स्टीफान ने कहा, मैं ना तो इल्म वाला हूँ ना ही होशियार, और मुझे नहीं लगता कि मैं कामयाब हो जाऊंगा जहाँ इतने अक्लमंद नाकाम हो चुके हैं। और अगर मैं तुम्हें हंसाने में कामयाब भी हो गया तो तुम्हें मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं जब तक कि तुम खुद ना चाहो। मैं सिर्फ अपनी बहन मिलित्सा को खुश करने आया हूँ। कल रात इसने कहा, स्टीफान तुम्हें शहजादी के पास जाना चाहिए और वो कहानी सुनानी चाहिए जो यूं शुरू होती है, जब मैं जवान था तब मैं एक बूढ़ा आदमी था। मुझे यकीन है कि वो हंस पड़ेगी और अगर वो हंसी तो वो खा सकेगी क्योंकि वो अब तक बहुत भूखी होगी। मैं बहुत भूखी हूँ। शहजादी ने आहिस्ता से कहा, मुझे तुम्हारी बहन मिलित्सा पसंद आई और मुझे तुम भी अच्छे लगे। जब इसने अपनी कहानी सुनाना शुरू की, जब मैं जवान था तब मैं एक बूढ़ा आदमी था। शहजादी तवज्जो से सुनने लगी। जैसे जैसे स्टीफान ने मजीद अजीब और गरीब वाकयात सुनाए, मसलन मुरख पर सवारी, शहद से भरे मैदान और जमीन से सर अलिफाटे कर बर्फ तोड़ना, शहजादी आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराने लगी। फिर अचानक वो जोर से हंस पड़ी। बादशाह खुश हो गया। कला कहकहों से गूंज उठा और शहजादी की भूख खत्म हो गई। बादशाह ने स्टीफान को बड़ी इनामी दौलत देने की पेशकश की, मगर शहजादी ने कहा, अब्बा मुझे स्टीफान पसंद है और मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। बादशाह ने पहले एतराज किया, मगर शहजादी ने फिर खाने से इनकार कर दिया, जिस पर बादशाह को आखिरकार मानना पड़ा। स्टीफान और शहजादी की शादी हुई और कला जो कभी आदास था अब हंसी और खुशी से गूंजने लगा। ये मुस्कुराहट की जीत थी। यही वजह थी कि स्टीफान को हंसता हुआ शहजादा कहा जाने लगा। मिलित्सा कले में रहने लगी और शहजादी ने कहा, मेरी सारी खुशियाँ तुम्हारी दीन है, क्योंकि तुम जानती थी कि जाहिर है मैं स्टीफान की कहानियों पर हंस पड़ूंगी।